अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर जी हम तैयारी कर रहे थे मलाई बोटी की, और उसके लिए थोड़ा सा सामान जो था वो मिसिंग था, और वो मैं जाकर लेकर आई। और यहाँ पर मैंने ये सारा मसाला अपना तैयार कर लिया था। ये मैंने आपसे पहले रेसिपी शेयर की हुई है। और यहाँ पर इसके बाबा, जो आपको मैंने बताया था कि मुर्गी बनाना बहुत मुश्किल काम था, तो मैंने इसके बाबा को कहा कि भाई आप ही मुझे बना कर दें बोटियाँ शोटियाँ, तो मैं उतनी देर अपना जो है ना मसाला रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर वो मुर्गी बना रहे थे, तो फिर मैंने अपना मसाला रेडी कर लिया। और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूँगी, अगर फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी। तो उसके बाद जी मैंने इसको सिरका विरका लगा के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था गोश्त को। फिर मैंने इसमें मैरिनेशन करके एक रात पहले ही रख दी थी। और ये जो अगला दिन है रात का, जब हमने ये मैंने सीखों पे मुझे तो अच्छी लगती है। वैसे तो ये इसका सालन भी बन जाता है, लेकिन मुझे ना इसकी सीखों पे इसका एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग अरोमा आता है इसमें कोयलों का, तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये कोयले जी पहले तो ये जल ही नहीं रहे थे, इतनी मुश्किल हमने इनको जलाया। और उसके बाद जी आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैंने कहा भाई साथ साथ ही खाने का मज़ा है, अगर ठंडी करके कहा कि सब साथ में खाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी सी मैं प्लेट्स में डालकर नीचे दे आई थी अपनी अम्मी और पापा को कि वो भी आप खा लें, और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर खा रहे थे। उसके बाद जी ये अगला दिन था, तो यहाँ पर हम साथ में, मैंने बताया हम पापा के साथ ही मज़रा मीन एक खाली सा जगह होती है जहाँ पर उन्होंने ना अपने भेड़ बकरियों के लिए घास वगैरह उगाई होती है। तो वहाँ पर ना काफ़ी खुली जगह होती है, गाड़ी वगैरह भी चला सकते हैं। तो मैं असल में इसलिए वहाँ जाती हूँ कि वहाँ पे होता भी नहीं कोई, वहाँ पे मर्द नहीं होता सिवाय एक दो के जो काम करने वाले होते हैं। और यहाँ पे फिर मैं गाड़ी चला रही थी, और ये देखें, और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे पीछे भाग गया कि मम्मा मुझे भी साथ लेके जाओ। तो मैं तब तक चला चुकी थी गाड़ी जब इसने मुझे कहा। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की अपनी गाड़ी चलाने की, ताकि मुझे सब चीज़ों का पता चल जाए। तो उसके बाद यहाँ पे हम ना काफ़ी देर तक रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की काफ़ी अपनी। यहाँ ना इस पूरी जगह पे मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रही थी क्योंकि इसके बाबा भी मुझे रोकते हैं कि तुम रोड पे नहीं चलाओ, क्योंकि रोड पे वाकई ऑब्वियसली मैं फ़र्स्ट टाइम हूँ, तो मैं नहीं चला सकती। वहाँ पे काफ़ी रश भी होता है गाड़ियों का आसपास। तो इस वजह से कहते हैं कि आप तुम पापा के साथ चली जाया करो, वहाँ पर खुली जगह, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करके आओ। और जब मुझे लगेगा कि हाँ अब तुम रोड पर चला लोगी, फिर कहते मैं तुम्हें ना रोड पर भी चलाने दूँगा। मैंने चलाई है यहाँ भी रोड पर, लेकिन ना थोड़ी सी मुझे बहुत मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, और मुझे ना फिर मैं कुछ गड़बड़ करने लगती हूँ। तो इस वजह से भी मैंने सोचा नहीं, वाकई बात तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे कोई नुकसान हो जाए, इसलिए मैं खुली जगह पे पहले ट्राई करूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जी आने के बाद मैंने शाम हो गई थी काफ़ी, तो मैंने सोचा कि अब यही जो जल्दी काम हो जाएगा वो दाल चावल बन जाएंगे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना दाल बना ली, और साथ में मैंने चावल बॉयल कर लिए। शाम का जो डिनर था हमने ये कर लिया। उसके बाद जी अगला दिन स्टार्ट हो गया। नाश्ता वगैरह करने के बाद काम सारे घर के कर लिए थे, और फिर इसके बाबा ना मटर लेकर आए थे। तो मैंने सोचा मटर ज़्यादा हैं तो मटर गल जाएंगे पड़े पड़े, तो मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए मटर को स्टोर करने का तरीका। तो इससे आपके मटर, मैं कहती हूँ कि आप जितनी देर मर्ज़ी फ्रीज़ कर ले मटरों को, आपके मटर ख़राब नहीं होंगे। होता है ना, इसकी जड़ें निकल आती हैं तो वो फिर अजीब सा उनका टेस्ट भी हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि पानी को पहले बॉयल आने देना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप देखेंगे ना, जब पानी को बॉयल आ जाएगा फिर आपने उसमें मटर ऐड कर देने हैं। और जो मटर उस बॉयल किए हुए पानी में ऊपर आ जाएंगे ना, चाहे वो 1-2 सेकंड में आ जाए, चाहे 3 सेकंड में आ जाए, आपने वो जो ऊपर आए हुए मटर है ना, वो आपने निकाल कर ठंडे पानी में डाल देने, ताकि उनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और उसके बाद आपने उनको, जब वो ठंडे हो जाएंगे, तो आपने उसको किसी भी शीट पर डाल के, और उनका जो एक्सेस पानी है वो निकाल लेना है, ताकि इसमें थोड़ी बहुत, ज़्यादा ना पानी हो, थोड़ी बहुत नमी रह जाए, वो उसकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने इसके पानी सुखाने के बाद आपने इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख लेना है। और जितनी देर मर्ज़ी आप इसको रखें, ना इसकी जड़ें निकलेंगी, ना इनका टेस्ट चेंज होगा। और मैंने ये तकरीबन काफ़ी देर के स्टोर किए हुए थे, और अभी तक मेरे ये चल रहे हैं, ठीक है। तो आधे मैंने इनमें से ना, उस दिन मैंने शायद मटर चावल बनाए थे, तो फिर मैंने उसमें डाल लिए थे, और ये 2 बॉक्स मैंने ये रख लिए थे। उसके बाद जी ये सारा काम करने के बाद मैं और इसके बाबा बाहर चले गए। मैंने थोड़ा सा सामान लेना था, और मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैंने कुछ ना खर्चा इनका करवा कर आना होता है। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा था हमारे साथ, और फिर हम चले गए। यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेना था, दूध ख़त्म हो गया था। दूध ना यहाँ पे कैंस ही मिलती हैं, तो वो 2 दिन चला जाता है, और आटा भी ख़त्म हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि चले थोड़ा सा सामान ले आएँ। और ये नूडल्स मेरे फेवरेट नूडल हैं, इतना मज़ेदार इनका टेस्ट है ना, कसम से। मैंने पाकिस्तान में भी ऐसे टेस्ट के नूडल नहीं खाए। तो मैं इसके बाबा कह रही थी, मैंने कहा मैंने जाते हुए ना, मैंने काफ़ी इसके बॉक्स लेके जाने हैं, तो आपने मुझे ना लाजमी इसके पैक लेके देने हैं। कहते चले ठीक है।
तो यहाँ पर जी हमने थोड़ा बहुत सामान लिया और फिर यहाँ पे ना एक सेल लगती है 11 रियाल की और 6 रियाल की। तो यहाँ से मैंने कुछ अपनी एक मैंने लाइनर लिया था और परफ्यूम्स 2-3 मैंने ली। और यहाँ पे ना हम एक पंप लेकर आए थे तो वो ख़राब हो गया था, वो हम वापस करने गए थे। और उसके बाद जी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फैमिली मिल गई थी तो हम उसके घर गए थे। वहाँ का मुझे याद ही नहीं कि उन्होंने काफ़ी चाय वगैरह बनाई हमारे लिए ना, काफ़ी देर हम वहाँ पे बैठे और फिर यहाँ पे शाम हो गई थी। तो ये उनका घर था और यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं अपने घर में। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था तो हम उनके घर गए थे। तो वहाँ पे मुझे याद ही नहीं रहा कि कोई भी मैंने वहाँ पे ना नहीं लिया। तो इतनी ठंडी हवा थी यहाँ पर, बहुत ठंडी हवा थी और यहाँ पे सर्दी भी बहुत है। फिर जी हम जब घर वापस आए तो कुछ भी पकाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर हमने कहा चले जी बाहर से आज खाना खाते हैं। तो यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे जाके हमने, यहाँ पे एक कैट बाहर बैठी थी और मेरा बेटा क्रेज़ी हो जाता है कैट को देख के ना। तो उसके बाद जी हम यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट में गए। ये छोटे छोटे इन्होंने रूम बनाए होते हैं, यहाँ पे नीचे बैठ के ही लोग ज़्यादा खाते हैं ना, तो यानी सेपरेट आप बैठ सकते हैं। तो फिर जी हम सब यहाँ पे अंदर चले गए, हमने ऑर्डर दे दिया था खाने का। तो तब तक हम वेट कर रहे थे, तो इसके बाबा को भी हमने बुला लिया शॉप से कि अब आप आ जाएं। खाना हमारा आ चुका था और बहुत मज़ेदार था खाना। तो यहाँ पे फिर हमने खाना शाना खाया है। तो ये जी था आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।